बिहार की सियासत में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़कर महागठबंधन में वापसी करेंगे, क्योंकि इन दिनों कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो जनता ने क्या राजनीतिक विश्लेषक तक ने नहीं सोचे होंगे। साल 2025 के चुनावी नतीजे आए, अभी कुछ ही महीने बीते हैं। सही तरीके से सरकार के प्रारूप को लेकर भी चर्चा नहीं हो पाई। इस बीच नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए तैयार बैठे हैं अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़कर। तो ये बहुत चौंकाने वाला फैसला है। ठीक उसी तरीके से जनता कुछ ऐसी अंदर खाने चर्चा कर रही है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी का भी साथ छोड़ देंगे, क्योंकि जब पुराने कुछ मामले उठाकर देखें और नीतीश को यह भनक लगी कि बीजेपी उनकी पार्टी या उनकी कुर्सी को खतरे में डाल सकती है, पार्टी टूट सकती है, कुर्सी हाथ से जा सकती है, तो नीतीश कुमार ने बीजेपी का समय समय पर साथ छोड़ा, फिर चाहे जीने मरने की कस्में क्यों ना खाई हों। ठीक उसी तरीके से बिहार की सियासत में एक बार फिर से चर्चा उठनी शुरू हो गई, क्योंकि बीजेपी के नेता नारे लगा रहे हैं कि हमारा अगला मुख्यमंत्री कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो, और भी कई नाम बीजेपी से लिस्ट में हैं। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू के नेता नारे लगा रहे हैं कि हमारा सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो, यानी नीतीश के बेटे निशांत को सीएम पद पर लाने की मांग हो रही है। अब देखा जाए तो 5-4 करीब विधायक यहां बीजेपी के ज्यादा हैं, 89 विधायक बीजेपी के, 85 विधायक जेडीयू के, वो भी इन हालातों में जहां नीतीश कुमार पर आरोप लग रहे थे कि पाला बदल किया है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अपने बेटे को राजनीति में लाएंगे, परिवारवाद को बढ़ावा देंगे। इसके बावजूद नीतीश की पार्टी को 85 सीट मिली, तो ये बहुत बड़ी बात मानी गई। अब क्या वही सीएम कुर्सी, पहले तो हमने देखा कि गृह विभाग जो नीतीश किसी को नहीं देते थे वो सम्राट चौधरी को सौंप दिया, अब क्या सीएम कुर्सी भी सौंप देंगे? और इस फैसले से बचने के लिए क्या नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ जाएंगे? क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक तो यही कह रहे हैं कि अगर नीतीश महागठबंधन की तरफ जाते हैं और अपने सभी विधायक सही सलामत ले जाते हैं, कोई पाला बदल नहीं होता, तो उनको सरकार बनने से, महागठबंधन के साथ और विपक्ष के कुछ नेताओं के साथ सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर चाहे विजय कुमार चौधरी को सीएम बनाए, ललन सिंह को सीएम बनाए, संजय झा को सीएम बनाए, अपने बेटे निशांत को सीएम बनाए, लालू यादव भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पास सिर्फ 25 विधायक हैं और आपके पास 85। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 25 और 85 मिला दे तब भी 122 बहुमत का आंकड़ा पार नहीं होगा। तो हमने पहले भी आपको बताया कि यह हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि 35 विधायक टोटल महागठबंधन के हैं जो चुनाव लड़े थे, जो महागठबंधन चुनाव लड़ा था, और 6 विधायक जो है मायावती का एक, और जो है ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक। ओवैसी की पार्टी पहले ही नीतीश को अपने अंदर खाने कहीं ना कहीं समर्थन दे रही है, और अगर विपक्ष की बात आएगी तो वो तो पहले से ही लालू तेजस्वी से हाथ मिलाना चाहते थे, तो शायद इसमें नानुकुर ना करें, तो 126 संख्या हो जाएगी जो आराम से सरकार बनाने में मदद करेगी। लेकिन क्या अब बीजेपी का सीएम बनेगा? क्या बिहार में नया इतिहास लिखा जाएगा? क्या सम्राट चौधरी आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? अभी इंतजार सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि राज्यसभा का चुनाव हो जाए और उसमें नीतीश कुमार आधिकारिक तौर पर चुन लिए जाएं, तभी नीतीश कुमार अपने इस पद से इस्तीफा देंगे और उस पद से शपथ लेंगे। फिलहाल क्या होता है क्या नहीं, आपकी नजरों में क्या है? अगर आप जेडीयू के समर्थक हैं तो क्या नीतीश कुमार ये सही फैसला ले रहे हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।